कॉलेज की स्थिति कॉलेज कहलाने लायक ही नहीं है। यहाँ की जो समस्याएं हैं वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। क्या लगता है? क्या बताए, कॉलेज ही अच्छा नहीं है तो बोलने में भी अच्छा नहीं लगता उसके बारे में। ये गेट है और गेट के उस पार ही लोग गांजा दारू पीते हैं दिन के समय। कोई भरोसा नहीं है कब गिर जाए या फिर ये बंद हो जाए। जैसे कि जो छज्जे वज्जे गिर रहे हैं, पहले तो वो सब ठीक करना चाहिए। वॉशरूम का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गर्ल्स को, ना वाटर भी नहीं है और एक ही वॉशरूम है, उसमें कैसे सब एडजस्ट करेंगे इतने बड़े कॉलेज के, मतलब सब लोग कैसे जा सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये कॉलेज देख के आपको ये महसूस होता है कि मैं सुबह रेडी होकर कॉलेज जा रही हूँ? नहीं। मैंने एक पहल चालू की है जिसका नाम है एक पहल खुर्सीपार कॉलेज के लिए। भिलाई को शिक्षा धानी कहा जाता है, पर भिलाई के कॉलेज में अगर आप पढ़ने के लिए सोच रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं तो आपको सिर्फ हानि हो सकता है, धानी नहीं। इस वक्त मैं कुर्सीपार के मोहनलाल महाविद्यालय में मौजूद हूँ, जिसे नवीन कॉलेज भी आमतौर पर पुकारा जाता है। यहाँ पर और यहाँ की जुड़ी समस्या काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है पूरे भिलाई में, क्योंकि जब से इस कॉलेज को यहाँ पर स्थापित किया गया है तब से इस कॉलेज की परेशानियाँ जो है बढ़ती चली जा रही है, समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, पर अब तक कोई निदान नहीं है। समस्याओं को लेकर कागज़ पे कागज़ और तारीख पे तारीख, ये दोनों चीज़ें बन तो रही है और समेट तो रहे हैं, पर कुछ हल नहीं निकल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस कॉलेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि बाकी लोग तो सीरियस हैं नहीं। तो वो लोग जो सीरियस हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। अगर आप किसी भी विषय में यहाँ पर अध्ययन करने आते हैं या जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, उनकी परेशानियाँ जो हैं दिन पे दिन बढ़ते चली जा रही हैं। परेशानियाँ इस चीज़ को लेकर नहीं है कि एग्ज़ाम फॉर्म या फिर वेबसाइट नहीं खुल रहा है, ऐसा नहीं। परेशानी है पानी तक पीने का नहीं है ढंग से, वॉशरूम ढंग से नहीं है। तो सोचिए, किसी महाविद्यालय में, विद्यालय जब महा बनता है तो उसमें सारी सुविधाएं भी तो होनी चाहिए, पर यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। हमारे साथ जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष भी अप्पल राजू जी मौजूद हैं, उनकी समिति के और भी लोग मौजूद हैं। ये लगातार कुछ सालों से क्या बोलूँ, जब से 2014 से कॉलेज बना है, उसके बाद से जब इनकी अध्यक्षता इन्हें हासिल हुई, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। जब नहीं थे तो विपक्ष के तौर पर प्रयास कर रहे थे, अब पक्ष के तौर पर यहाँ पर चीज़ें प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की जुड़ी हुई समस्याएँ और जो परेशानी है उसको ये हल कर सकें। और बार बार ये जिम्मेदार व्यक्तियों को इस तरफ इशारा और इस तरफ मतलब निगाह करने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ये जो कॉलेज है काफ़ी हाशिए में है और इस खस्ता हाल कॉलेज को इस चीज़ से बाहर लाया जाए। काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास तो कर रहे हैं, जी। आपके पास भी रसीदें इकट्ठी हो गई हैं, मोटी सी। तो इतने प्रयासों के बाद जब ये कॉलेज हाशिए में है, कोई भरोसा नहीं है कब गिर जाए या फिर ये बंद हो जाए। अब तक का क्या संघर्ष रहा है और कहाँ कहाँ तक आप गए हैं, कितना चप्पल घसना पड़ा है? 2024 में जब मैंने अध्यक्ष का पद संभाला, उसके बाद से मैं ये देखा कि कॉलेज की स्थिति कॉलेज कहलाने लायक ही नहीं है जी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कॉलेज को जो हमारे माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी थे, उन्होंने 2014-15 में इस कॉलेज को स्थापित किया। उसके बाद मास्टर्स की भी डिग्री चालू हुई कि ये सोचकर कि पूरे क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का एक केंद्र भी होगा करके। लेकिन इन पूरे 10 सालों में देखा जाए तो जब तक आपका 2019 तक आपका बीजेपी की शासन था, तब तक इसे पीजी स्तर की कक्षाओं के लिए भी संचालित किया गया। लेकिन 2019 के बाद से ये सारी प्रक्रियाएं जो एक थम सी गई हैं और इस पर जो एक सुस्त रवैया रहा है स्थानीय प्रशासन का, नगर निगम का, वो बहुत खेदपूर्ण रहा है सर। उसके लिए उसके संबंध में लगभग मैंने 2024 के आखिरी से जब से पद ग्रहण किया है, स्थानीय प्रशासन को, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को इस संबंध में काफ़ी पत्र लिखे हैं, परंतु इस तरीके से कोई भी मुझे एक अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है। और अब मैंने एक पहल चालू की है जिसका नाम है एक पहल खुर्सीपार कॉलेज के लिए, जिस संबंध में मैंने इसका शुभारंभ 12 दिसंबर 2025 को किया है। और इस चूँकि जनभागीदारी समिति का एक काम भी होता है कि समाज के जो गणमान्य नागरिक हैं और जो दानदाताएँ हैं और कंपनीज़ हैं, उनसे CSR एक्टिविटीज़ के तहत कॉलेज को जो है मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करें। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और ये शुरुआत कर दी गई है। और मेरे स्तर पर जो हमारे स्थानीय जो सांसद जी हैं, है ना, उनसे मैंने चर्चा की इस संबंध में। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि BSP से इस संबंध में हम चर्चा करेंगे और उन्होंने पत्र लिखना की भी बात कही है। और साथ ही साथ जो एक पहल खुर्सीपार कॉलेज के लिए हम लोगों ने स्टार्ट की है, उस संबंध में कुछ कंप्यूटर्स और जो भी संभव हो सकता है उन्होंने इस संबंध में करने का कॉलेज के लिए एक आश्वासन दिया है।
कॉलेज का जो मुख्य द्वार है जी। वहाँ पर गेट नहीं है। हाँ। बाकी जो 4 दिशाओं के गेट हैं वो अब किन्हीं और लोगों के लिए इस्तेमाल हाँ, होता है। हाँ, बिल्कुल। बच्चों के लिए तो नहीं जी, होता है। स्टैंड की भी सुविधा कुछ अच्छी है नहीं। एक हाँ। तरफ थोड़ी बची कुची है जहाँ पर स्टाफ अपनी गाड़ियाँ रखते हैं। जी, जी। एक तरफ का स्टैंड की तो बात ही करना अपना वक्त ज़ाया करना होगा। क्या लगता है आपको जो मूलभूत भी सुविधाएं हैं इस कॉलेज को लेकर वो भी बच्चों को मिल पा रही है कि नहीं? क्योंकि पानी पीने को लेकर हो या फिर जो वॉशरूम है जी, वहाँ भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। स्टैंड की तो बात छोड़ ही दीजिए, गेट की बात भी छोड़ ही दीजिए। एक खुला माहौल है, कोई भी कभी भी आ सकता है। महाविद्यालय जैसी चीज़ें हैं जहाँ पर प्रॉपर गार्ड होने चाहिए, सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस कॉलेज को लेकर तो कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए, यही सबसे बड़ी समस्या है। इसी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ पूरे के पूरे खुर्शीपार के क्षेत्र के लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि अगर अभी ये पहल नहीं की जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि आगे ये कॉलेज चल पाने की स्थिति में रहेगा। जिस दिन मैंने पदभार ग्रहण किया उसके ठीक 1 महीने के अंदर मैंने देखा यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, बोर ख़राब था, तो बोर को चालू करवाया गया। लाइट का वायर काट दिया गया था असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो उसे ठीक कराया गया। उसके बाद जो भी मेरे स्तर पर संभव हो सकता है मैं कॉलेज के लिए प्रयासरत हूँ और चीज़ें को आगे बढ़ाने पर कोशिश कर रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों का इस पर नज़र जाए करके। थोड़ा अंदर चलते हैं, थोड़ा जी, स्थिति बिल्कुल। देखते हैं और बच्चों से भी बातचीत जी, करेंगे। जी, जी। तो जैसे कि बीएसपी का ये बिल्डिंग है, जी, जी, जी। इस पे अगर आप कभी प्रयास किए होंगे बीएसपी जी, जी, जी। प्रबंधन से बातचीत करने के लिए, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है? वो उनका क्या रुख रहता है इस? बीएसपी प्रबंधन से हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि एनओसी जो है हमारे स्तर पर नहीं है, एक दिल्ली से इसकी कार्रवाई होती है। तो उस संबंध में सांसद जी ने अपने स्तर पर प्रयास करने के लिए कहा है कि हम इस स्तर पर प्रयास करेंगे। लेकिन बीएसपी ने रिकंस्ट्रक्शन के लिए छोटी सी अनुमति देने का प्रयास करेंगे ऐसा कहा गया है। अगर रिकंस्ट्रक्शन के लिए धनराशि आ भी जाती है तो अभी शासन स्तर से हमें 2 करोड़ रुपए की धनराशि जो है स्वीकृत हुई है कॉलेज के निर्माण के लिए, परंतु जमीन 5 एकड़ लगभग आवश्यकता होती है एक पीजी कॉलेज के लिए, जो कि पूरे खुर्सीपार के क्षेत्र में 5 एकड़ की जो है जमीन उपलब्ध नहीं है। और अभी जिस स्कूल में हमारा ये कॉलेज चल रहा है इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि ये ज़मीन कम से कम हमें मिल जाए तो निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके करके। परंतु उसके पूर्व जो छोटी छोटी बेसिक नीड्स हैं उसको तो पूरा कर सकें हम लोग, तो उसके लिए हम लोग जनप्रतिनिधियों से और जो दानदाताओं हैं एक पहल खुर्सीपार कॉलेज के माध्यम से एक अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये कॉलेज आपका है, आपके यहाँ के क्षेत्र का है, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का है और आप इसमें बढ़ चढ़कर एक मुहिम के तहत आप लोग अपना योगदान दीजिए ताकि इस कॉलेज को हम लोग बचा सकें। यहाँ पर कुछ आप लोग कौन कौन से मतलब अभी विषय में अध्ययन कर रहे हैं? बीसीए 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट सेमेस्टर? 3rd सेमेस्टर। थर्ड सेम की है। तो क्या लगता है आपको ये कॉलेज देख के? आपको ये महसूस होता है कि मैं सुबह रेडी होकर कॉलेज जा रही हूँ? नहीं, क्या लगता है? क्या बताए, कॉलेज ही अच्छा नहीं है तो बोलने में भी अच्छा नहीं लगता उसके बारे में। जी, जैसे कभी कभी लाइट भी गोल हो जाता है। महाविद्यालय यूनिवर्सिटी यानी जो होता है संचालित करता है कॉलेज को, एक वो रहता है कि एक अच्छी चीज़ें दी जाए, लाइट अच्छी सुविधा हो। आप लोग के पास टॉयलेट भी अच्छा है कि नहीं? जी नहीं, एक ही टॉयलेट से सारे स्टूडेंट को मैनेज करना पड़ता है। असुविधा होती है सबको लाइन में खड़े होना पड़ता है एक वॉशरूम को यूज़ करने के लिए। वॉशरूम की स्थिति भी ठीक रहती है कि नहीं? हाँ, साफ़ सुथरा तो रहता है बट यूज़ करना मतलब एट ए टाइम बहुत सारे को बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और क्या आपको क्या लगता है इस कॉलेज में किस किन चीज़ों की परेशानी आप लोगों को दिक्कत झेलना पड़ता है या फिर उसमें बदलाव आना चाहिए? बीसीए के स्टूडेंट ने तो कंप्यूटर मतलब सिस्टम की भी फैसिलिटी कम है और आर्किटेक्चर भी अच्छा नहीं है कॉलेज का, कभी भी कुछ भी गिर जाता है पता है। हाँ, छज्जा गिर जाता है। ऐसा हुआ कि कभी आप लोग क्लास ले रहे हैं और अचानक से कुछ ऐसा ऊपर? हुआ नहीं है लेकिन ऐसा डर बनी रहता है और ऊपर की बिल्डिंग्स में पूरे गिरे हुए हैं छज्जे। ऊपर जाना तो अलाउ नहीं होगा आप लोग क्योंकि नहीं स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं, खराब है। यहाँ पे ठीक है क्लासेस, तो हम लोग की क्लास यहीं पे लगती है और यहाँ पे बंद है, अच्छा, तो जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं तो वहीं पे हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या आप लोगों को क्या लग रहा है कि कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए? तो क्या सबसे पहले किस चीज़ों को दुरुस्त किया जाए? जैसे कि जो छज्जे वज्जे गिर रहे हैं पहले तो वो सब ठीक करना चाहिए। वॉशरूम का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गर्ल्स को, हाँ ना, वाटर भी नहीं है और एक ही वॉशरूम है, उसमें कैसे सब एडजस्ट करेंगे इतने बड़े कॉलेज के, मतलब सब लोग कैसे जा सकते हैं? जी, वॉशरूम का ही दिक्कत मैम भी है। उसी में जाते हैं, हम स्टूडेंट भी उसी में जाते हैं, तो बहुत दिक्कत है वॉशरूम की और पानी की भी दिक्कत है। अच्छा, टीचर स्टाफ भी वही वॉशरूम हाँ, यूज़ वही करते हैं और washroom use स्टूडेंट करते लोगों को हैं। भी वही करना है। क्लास जब लगती हैं तो क्लास की सुविधाएं ठीक है कि नहीं? जैसे लाइट, जैसे मैं अभी जैसे घुसा तो लाइट गोल था, तो कॉलेज में अगर लाइट गोल हो तो ये मतलब थोड़ा सा ऐसे ही होता है। हम लोग के प्रैक्टिकल करने के टाइम पे बहुत यहाँ पे लाइट गोल होती है, तो हम लोग को प्रैक्टिकल करने में बहुत दिक्कत होती है और सिस्टम भी ज़्यादा नहीं है, तो 3-4 लोग को एक सिस्टम में बैठना पड़ता है, सारे सिस्टम चलते भी नहीं है। यहाँ सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। हाँ, तो जैसे जो प्रैक्टिकल करना होता है साइंस वालों को, वो लैब है उनके पास सुविधाएं हैं अच्छी लैब वालों के लिए?
एक लैब नहीं है है उतने। हाँ, उतनी सुविधा तो नहीं है। मतलब कमरा है पर कमरे में प्रैक्टिकल करने के लिए सामान नहीं। अच्छा, कमरा तो है कम से कम। तो ये कमरा स्थिति है इस कॉलेज की। बच्चों को भी आदत हो जाती है, जैसे आम जनता को किसी सड़क में बहुत बड़ा गड्ढा है तो लोग गड्ढे के किनारे से रास्ता बना लेते हैं और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वही आदत जो है स्टूडेंट्स को भी हो जाती है कि जो भी सुविधाएं मिल रहे हैं थोड़े बहुत उसी में काम चला लिया जाए, क्योंकि हमें पढ़ना है। एक दो बार आवाज़ ये भी उठाए होंगे, मैडम लोग को बोले होंगे कि आप लोग कई बार हाँ, बोले बहुत होंगे, बार बोले हम लोग। तो इनकी तरफ से प्रयास किया जाता है कि मैम ये चीज़ें उपलब्ध कराइए, ये इस चीज़ों को दुरुस्त कराइए, पानी नहीं है पीने के लिए ढंग से। इस कॉलेज के विजुअल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए अगर वाटर मशीन लगा हुआ है तो वो वैसे ही पड़ा हुआ है, पानी की ढंग से सुविधा नहीं है, और साथ ही जितने भी बिल्डिंग है या फिर कोई क्लासरूम है, क्लासरूम की स्थिति भी ठीक नहीं है। कुछ पंखे, कुछ लाइट्स हैं, उसके सारे बच्चे जो हैं अपना भविष्य बनाने के उसमें है। जिस कॉलेज का भविष्य खतरे में है वो बच्चे इसी उम्मीद से यहाँ आ रहे हैं कि हमारा भविष्य अच्छा बन जाए और यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से जानकारी मिली है, जब ये कॉलेज शुरू हुआ, कॉलेज में बच्चों के एडमिशन की जो उस समय की जो संख्या दर थी वो बहुत ज़्यादा थी। अभी जो है दिन पे दिन घट गया है, कुछ लगभग 500 के भीतर जो है बच्चे अब पढ़ते हैं यहाँ पर, और वो पढ़ रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जब तक ये कॉलेज जिंदा है, खड़ा हुआ है, तब तक हम अपने भविष्य को खड़ा रखें, जिंदा रखें। तो ये कोशिश की जा रही है। हम थोड़ा चलेंगे भीतर इस कॉलेज के और आपको जो स्थिति है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बच्चे जो हैं कुछ 4-5 कमरों के भीतर अपने भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं। तो बने रहिए आप। इस तरीके से देखिए आप, अगर जब ऊपर चढ़ते हैं तो ये स्थिति है यहाँ पर। कॉलेज के लिए और बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं तो दी जाती है सरकार की तरफ से, इस कॉलेज को पैसा भी मिला है, पर तकलीफ ये है कि जिन लोगों को उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करवाना है वो लोग इस पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं, उनकी नीयत ये बता रही है कि या तो ये कॉलेज भगवान भरोसे चल जाए या फिर ये कॉलेज बंद हो जाए। कुर्सी पार के इतनी घनी आबादी के बीच जो एक लौता विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज जो है, अगर इतने बड़ी संख्या में बच्चों को आसपास एक कॉलेज नहीं मिल पा रहा अच्छे से, तो ये भी एक सोचने की बात है। तो इस तरीके से जो मोटा मोटा पैसा खर्चा करके इस तरीके से बेंच बनाया जाता है वो ऐसे पड़े हुए हैं। अब बच्चे नहीं हैं तो ये इस्तेमाल कैसे होगा, और इस्तेमाल करने के लिए इसे सुरक्षित भी तो रखा जाना चाहिए। और हर जगह ये आपको ग्रिल दिखेगा, क्योंकि ग्रिल के उस पार आप अपने रिस्क पे जा सकते हैं। बच्चे भी अपने रिस्क पे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति है। ये गेट है और गेट के उस पार ही लोग गांजा दारू पीते हैं दिन के समय। ये और पहले मुख्य द्वार हुआ ये करता मुख्य द्वार हुआ करता था, लेकिन हम परेशान होकर यहाँ की सारी फैकल्टीज इस दरवाजे को बंद कर दी है कि था। आप एक हादसा बता रहे थे कि एक फीमेल टीचर को रोक के कुछ हाँ हाँ जी, अभी एक सॉरी मेल टीचर नहीं थे, वो स्टाफ था हमारा, मेल स्टाफ था। वो शाम को 5 बजे लगभग अपनी गाड़ी से जा रहा था, तो उसे डराया धमकाया गया कि तुम कुछ पैसे दो नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं करके। हमने जो कोशिश की है कि कुर्सी पार का एक ये विधानसभा क्षेत्र का एक लौता कॉलेज जिसमें बच्चे पीजी और यूजी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर इसकी स्थिति को ठीक किया जा सके तो वो दिखाने का प्रयास किया है हमने। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद यही है कि इस कॉलेज का कुछ अच्छा हो, इनकी लड़ाई जारी रहेगी, इनका संघर्ष भी जारी रहेगा। अगर मैं कॉलेज की एक एक चीज़ आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ रहे हैं। और इतना समय भी नहीं है, क्योंकि सही मुद्दे, ज़्यादा लंबे वीडियोज़ जो हैं जनता देखना पसंद नहीं करती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कम समय पर आपको चीज़ें दिखा सकें। हमारी जो प्रयास है कितनी सफल रही सारी चीज़ों को दिखाने में, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी लगता है कि नवीन कॉलेज, मोहनलाल जैन कॉलेज जो है कुर्सी पार का, वो पढ़ाई करने की स्थिति में है कि नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।